सो गाइस, मोदी जी पहुंच चुके हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया विज़िट पे। और यहाँ पे पीएम ने, जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, काफ़ी ज़बरदस्त इनका स्वागत किया गया है। इनको तो एक टाइम पे बॉस भी बोल दिया था। ये ऐसा पहले मैंने कभी देखा नहीं है कि कोई एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को बॉस बोले, मगर ऐसा हो चुका है। और दूसरी जो तस्वीर काफ़ी पॉपुलर हुई है वो ये है, जिसमें न्यू पापुआ गिनी के जो पीएम हैं वो हमारे मोदी जी के पैर छूते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी उनके अराइवल पे। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इसकी वजह से काफ़ी जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको काफ़ी मिर्ची भी लग रही है। उनके सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी पड़ोसी जो हमारे हैं वो काफ़ी जल रहे हैं इतनी वाह देख के मोदी जी की। तो गाइज़, ये सारा मसला क्या है कि एकदम से इतना पैम्पर क्यों किया जा रहा है मोदी जी को या भारत को, इन दोनों देशों के द्वारा? ऐसा ऐसा क्या है कि ये अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू इंडिया, कि जिसकी वजह से ये इतना पैम्पर कर रहे हैं? तो अगर आप देखोगे कि एक रीसेंट न्यूज़ आई है, पहले तो आप देख लेते हैं कि ये पापुआ न्यू गिनी पड़ता कहाँ पे है। तो ये आप देखेंगे मैप में, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि पापुआ न्यू गिनी कहलाता है। ठीक है, और ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये वही रीजन है जहाँ से कई सारे जो सी रूट्स हैं वो जाते हैं। चाइना, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, वहाँ से इस रूट से होते हुए काफ़ी सारे चाइनीज़ के शिप्स भी जाते हैं, जिससे कि वो अपना माल जो वो बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है। तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाके इतना ऐसा स्वागत और सत्कार पाना, वो भी एक इंडियन पीएम का, तो आप समझ सकते हैं कि ये किसको टारगेट करा जा रहा है या किसको दिमाग में रखते हुए ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो एक देख लेते हैं कि अभी एक रीसेंट टाइम में इस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो आप देखेंगे कि एक डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी यूएसए का इस आइलैंड के साथ हो चुका है। ठीक है, तो ये जहाँ पे यूएस इन्वॉल्व हो गया, तो आप सोच लीजिए कि अब यूएस इन्वॉल्व हुआ है तो उसका टारगेट कहाँ है। तो यस, अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारा का सारा जो गेम चल रहा है, ये अपने साथ कितने बंदे आप जोड़ सकते हो बिफोर अ बिग इन्वेजन टेक्स प्लेस। इस पे थोड़ा आगे बात करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें इंडिया का भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समर्थन है। यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो पहुंच नहीं पाए थे न्यू पापुआ गिनी में, मगर फिर भी उन्होंने एक ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये ऑन पेपर साइन हो चुका है। और इससे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यूएस फोर्सेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस के साथ मिलकर न्यू पापुआ गिनी के साथ डिफेंस ड्रिल्स करेंगे, और कई सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ आने वाले टाइम में होने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये एक जो डील हुई है, ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन किसका है? रिएक्शन था जो चाइना का सोलोमन आइलैंड के साथ जो एक सिक्योरिटी पैक्ट हुआ था, उसको काउंटर करने के लिए ये डील हुई है। तो अब ये सोलोमन आइलैंड कहाँ है वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो ये ठीक पापुआ गिनी के बगल में ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये सोलोमन आइलैंड है। तो आप देखिए रीजन वही है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो उनके पीछे चाइना और यूएसए दोनों पड़े हैं कि हमारी साइड कौन है, तुम्हारी साइड कौन है। तो गाइस, क्या होता है कि जब भी कोई इन्वेजन या बड़ा कुछ ऐसा इवेंट जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इवेंट तो होने वाला है आने वाले टाइम में, तो उससे पहले जो बड़े देश होते हैं वो इस एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं कि हमारे साइड कौन होगा, उनके साइड कौन होगा, जिससे कि जब जब वो इन्वेजन होगा, जब वो बड़ा वार होगा, तो उस टाइम पे कैसे अपने एलाइज को वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री मूवमेंट के लिए हो या वो रसद पहुंचाने के लिए हो। तो जो मैं इन्वेजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो चाइना और जो वियतनाम का जो एक सिचुएशन बना हुआ है कंटिन्यूसली, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि ऑलमोस्ट एवरी वीक उनके एयर स्पेस को वायलेट करते हैं चाइनीज़ जेट्स। और उसकी वजह से काफ़ी जो है वायलेट, काफ़ी ज़्यादा जो है एक टेंशन बनी रहती है इन दोनों देशों के बीच में। तो ये जो रीजन है गाइज, इसके अंदर एक और मैं रीजन को डिस्कस करना चाहूँगा, वो है मलाक्का स्ट्रेट। आई एम श्योर आपने इसके बारे में पहले कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ये मलेशिया के ओशन में पड़ता है, और ये एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी रूट है चाइना के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ देयर शिप्स, जितने भी उनके शिप्स जाते हैं सामान लेकर आगे एक्सपोर्ट के लिए, वो इसी रूट से होते हुए जाते हैं। और स्पेशली जब हमारा लद्दाख में इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस टाइम पे कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने ये बात भी बोली थी कि इंडिया को अपनी नेवी के साथ मिलकर इस मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ब्लॉक कर देते हो तो चाइना के पसीने छूट जाएंगे और यहाँ से हम उनको थ्रॉटल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें कि रीसेंट ये मार्च की ही न्यूज़ है, जिसमें कि चाइना ने अपने 19 फाइटर जेट्स भेजे थे ताइवान के अंदर। तो अगर इस तरह की सिचुएशन, एक फुल थ्रॉटल वॉर होता है, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अगर इस तरह का वॉर अगर चाइना वेज करता है ताइवान की तरफ, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को यूएस की साइड लेके लेनी चाहिए या हमको न्यूट्रल लेना चाहिए? तो प्लीज़ अपने कमेंट करके बताइए कि आपके एनालिसिस में इंडिया को क्या करना चाहिए।